Assalamu alaikum everyone. My name is Javeria and I'm from Pakistan. I came to Germany about 2.5 years ago. I'm a dentist by profession and therefore I have to do B2 and then C1 and so on. So I recently cleared this exam in January, and because this is a relatively new exam, it's completely new pattern. The exam criteria, passing criteria is also different than B2 Allgemein. So I thought, why not make a small video about it and clear all the confusions about it. So I will be sharing my experience, how I prepared for the test, what is the pattern, which things can be different from the Allgemein B2, how can you maximize your efforts, and which parts of B2, like from Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben, which part is important. So the session is going to be in English, Urdu and German mix. Yeah, so I hope there is no problem on it. Also, I will share everything which I know, and still if you people have questions, I will be happy to answer. Okay, let's start. So what are we going to learn? How to register for this exam, what is the exam pattern, what is the exam passing criteria, tips and tricks to maximize your efforts, websites and YouTube channels which helped me a lot, which I watched a lot, and at the end your participation, of course. Let's talk about the first point, how to register for this exam. Before I show you the website, I just want to tell you a few facts about B2, that this exam can only be given if you attend a course, proper course from a school. It can be on site, it can be online. So आप ये कोर्स खुद से घर बैठ के इसकी तैयारी करके नहीं दे सकते, ठीक है? जैसे आप B2 Allgemein दे सकते हैं ना, वैसे आप नहीं दे सकते. So this is completely financed by Agentur für Arbeit. Yeah, it is completely free, and if they finance you fully, you will even get the books. So I will just show you the website first. Okay, so this is the website arbeitsagentur.de. तो आप जो रजिस्टर करना है Agentur für Arbeit, वो आप अभी भी कर सकते हैं, चाहे आप B1 कर रहे हैं अभी, आपने अभी B1 शुरू नहीं किया, या आप B2 शुरू करना चाहते हैं, B2 आप कोर्स ढूंढ रहे हैं. आई विल टेल यू कि आपने पहले क्या करना है, फिर क्या करना है. सो जो Agentur für Arbeit वाला काम है वो आप आज भी कर सकते हैं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन वाला काम जो है, जस्ट आपने यहाँ पे जाना है Anmeldung, आपने अपना यहाँ पे अकाउंट बनाना है. अभी यहाँ पे मेरा लिखा आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगी तो इट विल शो माई कुंडनुमा, जो कस्टमर नंबर होता है, एंड सो ऑन, ठीक है? तो अनमेल्डिंग जब आप कर लेते हैं तो आपको एक कस्टमर नंबर मिल जाता है. देन दे विल सेंड यू अ लेटर ऑल्सो फॉर बेस्टेटिंग एंड सो ऑन, ठीक है? देन यू कैन कॉल देम फॉर एन अपॉइंटमेंट. आप उनको कॉल करेंगे, उनका हॉटलाइन नंबर होता है, दैट इज़ फ्री. और Agentur für Arbeit की काफ़ी सारी ब्रांचेस हो सकती हैं अगर आपका सिटी बड़ा है, ठीक है? तो आपने पहले ये देखना है कि आपके जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका एड्रेस है, उससे कौन सा Agentur का जो सेंटर है वो लिंक्ड है. देन यू विल कॉल देम एंड यू विल टेल देम व्हाई डू यू वांट टू डू B2, ठीक है? आपने उसकी फिनेंसियरिंग लेनी है उनसे जब, तो आप उनको कॉल करके कहेंगे कि मैं B2 करना चाह रही हूँ और मेरा ये बेरूफ है, ये प्रोफेशन है, और मुझे उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए. सही है? तो जब आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट अपना कुंडन नंबर लिया होगा, ठीक है, कस्टमर नंबर लिया होगा, तो इट विल सेव यू अ ट्रिप टू द Agentur für Arbeit. नहीं तो पहले क्या होता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन इस तरह से ना की हो तो फिर आप पहले जाते हो, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हो, दे विल गिव यू दिस कस्टमर नंबर एंड यू विल हैव टू वेट, एंड देन दे विल गिव यू अपॉइंटमेंट फॉर B2. सो दिस प्रोसेस विल सेव यू वन ट्रिप टू द Agentur für Arbeit, ठीक है? जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो देन दे विल गिव यू गुड शाइन ऑन द सेम डे. लेकिन जब आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो क्या क्या लेके जाना है अपने साथ? अपनी CV, अपने डॉक्यूमेंट्स, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आप लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो यू हैव टू कन्विंस देम दैट व्हाई डू यू वांट टू डू B2, एंड यू कैन नॉट गिव दिस एग्जाम विद सेल्फ फाइनेंसिंग, ऑफ कोर्स. अच्छा जी, अब जो गुड शाइन मिलता है ना आपको, उसको कहते हैं Bildungsgutschein. The Bildungsgutschein for B2 DTW, it is valid for 3 months ना. Why is it important? जब आपने अपने आसपास स्कूल्स देखना शुरू करेंगे और आपको नज़र आएगा कि अच्छा 2 हफ्ते बाद या मे बी 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद एक कोर्स शुरू हो रहा है, तो आपने उस हिसाब से Agentur für Arbeit से अपॉइंटमेंट लेनी है, उनसे फिनेंसियरिंग लेनी है. So either full financing or half based on your earning. So this is different for different states, for different earnings.
Like in some states, if your husband and or if you are earning 60,000 euros per year, they will give you full financing. But in some states they may decline and they will say that you have to pay half of it or some percentage of it. So this is completely dependent on your state and the person who is responsible for you. सही है. सो जब भी आप रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे एक आपको वो एक अंशप्रश पार्टनर दे देते हैं, अंशप्रश पार्टनर या अंशप्रश पार्टनर इन. तो फिर आपने हमेशा से उन्हीं के साथ कांटेक्ट करना होता है, वही आपके केस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इफ़ ही इज़ नाइस, सो इट डिपेंड्स. या सो दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव ना. डिफरेंट बातें सुनी हैं इसके ऊपर कि फाइनेंसिंग फुल मिलती है कि नहीं. खैर, अगर आपको मिल जाती है तो हो सकता है आपको 400 आवर्स वाला मिले या 500 आवर्स वाला कोर्स मिले. सो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन बोथ, दोनों ठीक है. 500 में ये होता है कि फ़र्स्ट 100 आवर्स जो हैं वो आपको ट्रांजिशन होती है बेआइन से बेसवाई की, और 400 में सिर्फ बेसवाई. ठीक है, लेकिन इट्स नॉट एन इशू अगर आपको ये वाला मिलता है. एंड आपका कितना लंबा कोर्स हो सकता है, इट डिपेंड्स कि कितने आवर्स का मिलता है और कितने डेज़ आपको जो है वो स्कूल जाना होता है, यानी कि 5 डेज़ अ वीक या 4 डेज़ अ वीक. अगर आप Bildungsgutschein आपको मिल जाता है तो फिर आपने फिर ऑफ कोर्स अटेंड करना है. इसकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है. अगर आपने अटेंडेंस पूरी ना की तो फिर ऑफ कोर्स दरमियान में आपने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ की, दे विल नॉट लेट यू सिट इन द एग्ज़ाम. अगर ये फुली फाइनेंस्ड हो तो यू विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग, इवन बुक्स आर प्रोवाइडेड. ठीक है. और जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर आप 3 किलोमीटर अवे से आ रहे हैं, आपका घर बहुत दूर है, तो देन दे पे यू फॉर दैट ऑल्सो. So you will have to see for that. Okay. Let's talk about the exam pattern now. Exam pattern जो है, अभी तक अगर आपने B1 किया हुआ है तो आपको पता होगा कि lesen, hören, schreiben और sprechen. ठीक है. और ये Sprachbausteine जो हैं ये schreiben का ही पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं. ठीक है. तो lesen है, ये तो हमारी सिंपल सी lesen है. फिर इस और 45 मिनट्स, देन lesen und schreiben. ठीक है. अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखाती हूँ. तो दिस इज़ फॉर 20 मिनट्स. ठीक है. और ये जिस तरतीब से यहाँ लिखे हुए हैं इसी तरतीब से आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे. ठीक है. सबसे पहले आपको लेसन दी जाएगी, फिर ये दी जाएगा, फिर ये एंड सो ऑन. ओके, सो नाउ वी विल टेक अ लुक एट द एग्ज़ाम पैटर्न. फर्स्ट इज़ लेसन. ठीक है. 45 मिनट्स हैं आपके पास और फिया टाइल है. ठीक है. और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की आउटकम हैं. ये आपने पहले अगर आपने दे लिया एग्ज़ाम तो ये कोई आपके लिए नई बात नहीं होगी ना. देन लेसन und schreiben. अब जो लेसन und schreiben है ये नया पार्ट है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि लेसन का जो पार्ट है इसमें 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. पहले Beschwerde und Anweisungen verstehen. ठीक है. कोई कस्टमर से Beschwerde आई होगी वो आपने समझनी है और फिर उसका आपने जवाब देना है. तो वो जो जवाब है वो आपकी schreiben है. ठीक है. जो समझना है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है इनके मार्क्स लेजन में इंक्लूड होते हैं. ठीक है. क्योंकि लेजन में भी आपने मल्टीपल चॉइस ही वहाँ पे किया या रिश्टिश फाल्श किया. ठीक है. फिर अब Beschwerde reagieren, तो ये आपका schreiben में आता है. तो ये इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके schreiben में इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. तो ये एक छोटा सा एक लेटर लिखना होता है. जितना मैं अभी आपको जो बोगन है वो भी दिखाती हूँ, तो उसी पार्ट में आपने उसको पूरा करना होता है. ठीक है. देन यू विल हैव Hören, 20 मिनट्स होंगे. ये काफ़ी टफ हो जाता है. आई थिंक द मोस्ट ऑफ अस पार्ट्स आर Hören und schreiben. सही है. सो इसमें भी मल्टीपल चॉइस है एज यू नो. देन Hören und schreiben, इसमें क्या होगा कि आपने gleichzeitig एक ही टाइम पे Hören सुनना भी है और फिर लिखना भी है. ठीक है. तो कस्टमर जो हैं वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपने जल्दी जल्दी सुननी है, साथ साथ नोट करनी है. टाइम बहुत बहुत कम होता है इसमें. ठीक हो गया. देन Sprachbausteine, ये आपने किए होंगे B1 में पहले. तो इसके 2 टेक्स्ट होते हैं Sprachbausteine के. ठीक है. और फिर schreiben, और schreiben में आपने Forums Beitrag लिखना होता है. ठीक है. अभी तक हमने B1 में लेटर वगैरह लिखा हुआ है, तो Forum Beitrag एक नया लफ्ज़ होता है. लेकिन इसमें क्या है, बल्कि मैं पहले इससे आपको थोड़ा सा बता दूं कि बेसवाई के जो टॉपिक हैं वो क्या होते हैं. ठीक है. बेसवाई में आप लोग जो Berufsbezogene बेसवाई है, यानी कि जिसकी हम बात करें डेटे बे, इसमें आप पढ़ेंगे कि जो वर्क प्लेस से इश्यूज़ हैं सारे रिलेटेड, हाउ टू ग्रीट योर कॉलीग्स. ठीक है. कॉलीग्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या करना है, आपने जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपने अपना कवर लेटर, अपना CV कैसे बनाना है, फिर कोई टेक्निकल काम है तो उससे रिलेटेड क्या, मतलब हर चीज़ वर्क प्लेस से रिलेटेड आप सीखेंगे और उसी से रिलेटेड वोकैबलरी आप सीखेंगे इसमें. ठीक है. तो बेसवाई में आप काफ़ी सारी न्यू वोकैबलरी सीखेंगे. आई वुड से कि जब से आप स्कूल जाना शुरू करें
उसी दिन से अपनी एक डायरी बना लें न्यू, और ये हम से बात आगे टिप्स एंड ट्रिक्स में भी करेंगे। सो वोकेबलरी इसमें बहुत ज़्यादा आएगी आपको नई जो सीखने को मिलेगी। खैर फोरम्स बाय त्रैक पे आते हैं। इसमें ऐसे होगा कि दिस इज़ लाइक अ पोस्ट ऑन अ फोरम, ठीक है। किसी ने वहाँ पे पोस्ट की कि फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी ने कुछ न्यू डिसीजन लिया आपके लिए, ठीक है। आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप वहाँ पे 60-70 कॉलीग्स हैं, and they decided something. It can be a good thing, it can be a bad thing. So every colleague will then express his opinion on this matter, that is it good, अगर good है तो किस तरह से अच्छा है, अगर बुरा है तो क्यों बुरा है, और and so on ना। so इसका एक proper pattern होता है forums beitrag लिखने का भी। then you have Sprechen, 16 minutes की Sprechen होगी। दो लोग होंगे एक साथ, जो पार्टनर में आप लोग बात करेंगे ऑफ कोर्स, और दोनों एक साथ जाएंगे अंदर, और 16 मिनट्स के लिए आप बात करेंगे। इसमें आपने पहले में तो थेमा उबर ein Thema sprechen, इसमें आपको 8 bestimmte Themen यानी कि 8 टॉपिक्स दिए जाते हैं जो आप अपने कोर्स के दौरान इनकी आप तैयारी करेंगे, और वही टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। लेकिन पहले से आप तैयारी करके जा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपके सामने 2 आएंगे, ठीक है। उन 2 में से आपने चूज़ करना होगा। so you have to prepare all of them very well, ठीक है। then these are the next parts, I think these are not very new for you, I think same to same as B1, थोड़ा सा difference होगा इसमें, लेकिन इतना ज़्यादा difference नहीं है। let me show you the bogen now, so this is what it looks like, Familienname, Vorname, ठीक है। ये आपने लेज़न का आपका पार्ट है, ये देखिए लेज़न और शाइबन के ये जो 2 पुंक्ट थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके मार्क्स लेज़न में काउंट होते हैं। देन यू हैव हुगन, देन यू हैव स्प्राखबाउस्टाइने, 2 टाइल हैं, ठीक है, 2 टेक्स्ट होंगे। देन लेज़न और श्राइबन, इसमें यहाँ पे आपने जो बिशवेडे है उसका रिएक्ट जो करना है वो इतनी जगह पे लिखना है। और ये बात हमें पहले नहीं पता थी, ये एग्ज़ाम दे के ही समझ आई है कि ये यहाँ पे ही वो आपने पूरा करना है। ये जगह काफ़ी थोड़ी होती है, ठीक है। तो लेकिन आपने टेक्स्ट लिखना इसी तरह के बस वो यहीं पूरा आ जाए, दे विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा पेपर फॉर दैट। देन हुगन उन श्राइबन, जो मैं बात करी थी ना कि कुंडन आपको कोई कस्टमर फ़ोन करके आपको कोई बात करेगा, तो ये हमेशा टेलीफोन की स्प्रेश होगी, ठीक है। और इसमें वो या तो कोई आपको ऑफ़र दे रहे होंगे, कोई ऑर्डर देना होगा, बुकिंग होगी या बिशवेडे होगी। आपने उनका नाम नोट करना है, वो अपना नाम जो है वो स्पेलिंग बताएंगे, बुक्स्टा बीरन खुद करेंगे वो इसके, ठीक है। देन यू हैव टू नोट डाउन द नंबर, और फिर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी वो सारी यहाँ पे लिखनी है, 4 या 5 पॉइंट्स। एंड देन सु एलेडिगन, कि उन्होंने आपको करने के लिए क्या कहा है, क्या रिक्वायर किया आपसे, क्या चाह रहे हैं वो आपसे, ठीक है। देन हेयर इज शाइबन फोरम्स बायत्राग, और फिर यह आ जाती है आगे आई थिंक स्प्रेशन। सो लेट्स गो टू आवर ओके जी, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द पासिंग क्राइटेरिया, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड Mindestpunktzahl। सबसे कम कितने मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, हमारे जो पार्ट्स हैं टोटल वो 4 ही हैं, ठीक है। ये तो सारा जो है ना वो पैटर्न है जो हमने देखा है, ठीक है। लेज़न और श्राइबन जो है, इसमें लेज़न इसका पार्ट है, श्राइबन का पार्ट है। हुगन में भी हुगन इसका पार्ट, ये हुगन और श्राइबन में, और श्राइबन इसका पार्ट है, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स 4 ही हैं, लेज़न, हुगन, श्राइबन, स्प्रेशन, ठीक है। तो हर पार्ट जो है इट इज़ ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है। लेज़न है तो 60 मार्क्स का, स्प्रेशन 60 मार्क्स एंड सो ऑन, और टोटल मार्क्स हैं जी 250, ठीक है। तो आपके जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है कि 60% मार्क्स शुड बी सिक्योर्ड इन ईच पार्ट, ठीक है। 60% मार्क्स कितने बनते हैं, 60 में से 36 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट रीड दिस लाइन्स एंड आई विल देन एक्सप्लेन देम later. If in one part you have less than 36, suppose 30, then should be compensated by any other part. यहाँ पे हम समझ लें कि if in one part for example it's हुगन, ठीक है, और उसमें आपके पासिंग मार्क्स जो हैं 36 हैं, यानी कि 60% पासिंग मार्क्स हैं, उसमें से आपके कम आए हैं, 6 नंबर कम आए हैं, ठीक है। सो इट शुड बी कंपनसेटेड बाय एनी अदर पार्ट। फिर आपको एक्सप्रेशन में 36 से 6 नंबर ज़्यादा लेने पड़ेंगे ताकि आपका पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। If in one part you have less than 24 marks, that means you secured less than 40% of the marks, ठीक है। ये जो आपके पासिंग क्राइटेरिया ना 60% मार्क्स होने चाहिए हर टाइल में, that is 36, that means के 40 to 60% भी अगर दरमियान में मार्क्स हैं ना, लेकिन सिर्फ एक टाइल में, तो you can clear the test,
ठीक है, लेकिन अगर 40% से भी कम हो जाते हैं तो देन टेस्ट इज फेल्ड. लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑन इट, दिस वन. So here you can see, first of all you can see this lesen, hören, schreiben und sprechen. इसमें सब टाइल जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग मार्क्स लिखे हुए हैं. और आपने पुंक्टे देख लिए सबके मैक्सिमल 60 60 60 240 और मैक्सिमम मिड एस्टन कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 36 36 36, तो 144 आपका टेस्ट पास है. ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें वाइशपीले देख सकते हैं, देख लेते हैं. यहाँ पे इसमें 36 हैं जी, हुगन में 46 हैं, स्प्रेशन में 38 हैं, लेकिन श्राइबन में कम है. ठीक है, तो ये टेस्ट पास क्यों है, क्योंकि 24 से कम नहीं है किसी भी टाइल में. ठीक है, तो दिस इज पास्ड. देन इफ यू हैव इन वन टाइल 20, दिस इज लेस देन 40%. ठीक है, तो देन होल एग्जाम इज नॉट पास्ड, यू विल हैव टू रिपीट इट फुली. एंड देन हेयर ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके दोनों टाइल में कम हो गए हैं, श्राइबन में भी और एक्सप्रेशन में भी. यहाँ पे आप देखें पुंक्टे 144 ही हैं, मार्क्स 144 ही हैं लेकिन टेस्ट आपका क्लियर नहीं है. ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट, लेकिन फिर भी ना समझ आए तो यू कैन आस्क ऑफ कोर्स. थोड़ा सा ये ना क्रिटिकल पॉइंट है. ठीक है, सो टोटल मार्क्स आर 240. एवरी पार्ट कैरीज 60 marks. In each part you have to take 60% marks, that means 36. And if in one tile you have less than 36, it should not be less than 24, that means less than 40%, otherwise your test is failed. Coming to the tips now, write down all new words daily in a notebook. ठीक है, अच्छा, ये जो एग्ज़ाम है ऑफ कोर्स आप स्कूल जाए बगैर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्कूल जा रहे हैं, डेली क्लासेस ले रहे हैं, तो डेली का डेली होमवर्क करें. ठीक है, डेली आप लोग मैक्सिमम भी 5-6 न्यू वर्ड ज़रूर सुनेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा हो सकता है. सो मेक अ डायरी. ठीक है, इन द स्टार्ट व्हाट आई डिड, आई मेड अ सेपरेट डायरी फॉर दैट, फॉर वोकैबुलरी, but it became hard to learn through that. I think I completely forgot to write the words down there, so I just wrote down in my main notebook, my main notebook in which I took the notizen. So you write down the date and you write down all the words which were new for you and so on. Then organize a weekly face-to-face meetup with your class fellows. In my case it was 4 days a week. Our classes were 4 days a week, so we used to meet one day out of the class, and we used to speak German for 2 hours in a very friendly environment. And although हमने बड़ी टूटी फूटी जर्मन बोलते थे, लेकिन उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें. ऑफकोर्स शुरू में तो हम इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन जब टेस्ट का टाइम करीब आ रहा था, प्रूफिंग करीब आ रहा था, तो हम फिर टेस्ट से रिलेटेड फिर ऑफकोर्स हम जो है वो सिनेरियोज़ पे बात करते थे. डू नॉट मिस योर क्लासेस विदाउट एनी रीज़न. इफ़ यू आर अटेंडिंग योर क्लासेस डेली, इफ़ यू डू नॉट मिस एनी क्लास, मजबूरी हो सकती है ऑफकोर्स, लेकिन विदाउट रीज़न आपने मिस नहीं की क्लास कोई, सो योर चांसेस टू पास दिस टेस्ट इन फर्स्ट अटैम्प्ट आर वेरी हाई. ठीक है, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी क्रूशल. आई वुड से 1 hour डेली इज़ वेरी वेरी क्रूशल. ठीक है, 1 hour में आप क्या कर सकते हैं जब आप वापस आएँ स्कूल से. ऑफ कोर्स बहुत सारे काम होते हैं घर के भी और एवरीथिंग से, लेकिन आप 1 घंटा ज़रूर निकालें अपने लिए कि आपने जो उस दिन पढ़ा है एटलीस्ट वो दोबारा पढ़ लें. अगर उसी दिन पढ़ लेंगे तो वो फिर आपके माइंड में रहेगी बात. ठीक है, आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन डेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिस्वाई कर रहे हैं आप, अभी आप बिस्वाई के रिलेटेड क्वेश्चन अभी पूछ लेंगे तो वो चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी. बाद में फिर ऑफ कोर्स वो कोई भी नहीं एक्सप्लेन करेगा. बिस्वाई तक आपको टीचर्स जो हैं वो हर ग्रामर का टॉपिक दोबारा जितनी मर्जी दफ़ा आप पूछें, दे कैन क्लियर यू. बाद में जब आप आगे आ जाएंगे C1 में, तो दैट बिकम्स अ बिट एम्बैरेसिंग देन यू हैव डन बिस्वाई एंड यू डोंट नो दिस सिंपल टॉपिक of the grammar, right? So, and you will only ask questions if you study at home. Yeah, if your self study is going strong, if your self study game is strong, then of course you will ask questions. Okay, online sources, these are all the YouTube channels which help me a lot. This one is not specific for BISY, लेकिन इसकी जो शॉर्ट्स है ना, जो रील्स नहीं शॉर्ट्स कहते हैं जो यूट्यूब पे होती हैं, सो दैट्स दोज आर वेरी गुड, very helpful ना. Before that, let me show you one of the, this is very messy, but maybe I can make a point here that this is how I used to write all the new words which I learned that day. Yeah,
and you can see I sometimes I wrote a sentence with that also to understand how can it be used in a sentence. Yeah, first day I just used to write with my pencil. The second time I revised, I used to mark them like that, and the third time I have marked them like that with a highlighter, no? So you can see that I have read them multiple times, but at least 3 times. Say yeah. So sometimes I used to write sentences with them also. I know कि ये बहुत ज़्यादा clear नहीं है यहाँ पे अभी. So this was the method. ये तो फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एट द एंड, जब आपका बिल्कुल कोर्स ख़त्म हो रहा है और एग्ज़ाम करीब आ रहा है. सिर्फ इसी तरह से ये जो न्यू वर्ड्स हैं ये आपके दिमाग में बैठ सकते हैं. राइट देम डाउन एंड सी द सेंटेंसेस. वी हैव एन अ रियली गुड वेबसाइट विद द नेम ऑफ लिंगवी, और इसमें आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे डॉइच से इंग्लिश, एंड देन if you write any verb here, for example I am writing beside again, it will give you even sentences, yeah, इधर जर्मन में लिखे हुए हैं, इधर इंग्लिश में लिखे हुए हैं, and you can see that this word has a lot of meanings. ठीक है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है, एक ये वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है न्यू वर्ड्स के लिए, वोकैबुलरी के लिए, और एक ये है, ठीक है, dict.cc. इसमें आप कोई भी वर्ब लिखते हैं ना, तो एक तो उसका नाउन आ जाएगा, ठीक है, ये उसकी इन्फिनेटिव फॉर्म, प्रेटेरिटुम फॉर्म, और फिर पार्टिसिप्स वाई फॉर्म ना, और उसके अलावा फिर इसका मीनिंग आ जाता है. ये देखें काफ़ी सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, एंड यू कैन सी दैट दे हैव ऑल्सो एग्जाम्पल्स हेयर. या einen Fleck beseitigen, to wipe out a stain, einen Fehler beseitigen. तो इट मीन्स कि आप इन सब नाउन्स के लिए इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं ना. और जब आप इसके साथ इस वेबसाइट को मिलाएंगे, dict.cc और लिंगवी को मिलाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि वोकैबुलरी कोई इतना मसला रहेगी. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी न्यू वर्ब देखेंगे तो आप उसका सेंटेंस यहाँ से देख सकते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए उसकी ये वाली फॉर्म्स देख सकते हैं. ठीक हो गया, और उसके अलावा उसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली दफ़ा जब आप नया वर्ड सीखें तो उसकी प्रोनाउंसिएशन उसके साथ ही देख लें. अब चलते हैं यूट्यूब पे. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, बेनियामीन der Deutschlehrer. इसमें आपको जो भी वीडियो नज़र आएगी, जो डेटे बे बेसवाए जहाँ लिखा हुआ है, दैट इज़ फॉर यू. यू हैव टू वॉच दैम, दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और एलेना व्यामुथ. So this is the lady, yeah, this one. I'm just showing you these all because I think एक दफ़ा अगर आप ये देख लेंगे तो फिर आपके माइंड में रहेगा कि अच्छा ये वाला चैनल था, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक्स नहीं डाले हुए. ठीक है, सो इनकी कुछ बुक्स भी हैं जो उन्होंने रिसेंटली अपनी लॉन्च की हैं, और ये टेल्क की प्रूफर है. ठीक है, तो ये वाला एग्ज़ाम जो है वो ये ख़ुद भी ले रही हैं. ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको नज़र आएगा बिस्वाई बेरूफ, बिस्वाई डेटे बे, वो आपके लिए, वो वीडियो आपके लिए. ठीक है, और इसने अपनी होगन und Schreiben पे वीडियोस की हुई है, सॉरी बुक लिखी हुई है, और अपनी Sprachbausteine पे भी इनकी बुक है. नेक्स्ट इज़ जर्मन विद काज. इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी बिकॉज इन्होंने पूरे जो है ना वो एग्ज़ाम्स अपलोड किए हुए हैं. जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी करी थी लास्ट ईयर, तो तब इसने सिर्फ अभी होगन अपलोड किया था, तो मुझे उससे भी काफ़ी हेल्प मिली थी. तो ये सारे B2 बेरूफलिश के एग्ज़ाम्स हैं, और ये टोटल 15 एग्ज़ाम्स हैं. ठीक है, और उसने सारे एग्ज़ाम के पूरे पार्ट्स अलॉन्ग विद देयर आंसर्स जो है ना वो अपलोड किए हुए हैं. ठीक है, फोरम्स बायत्राग है, मुंडलिश है, एंड सो ऑन. होगन के लिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा. ये देखिए होगन 6 months अगो ना. सो लेट मी शो यू दिस. आप जब इसको सुने तो यहाँ से कैप्शंस ऑन कर लें. ठीक है, ऑटो जनरेटेड. ऑफ कोर्स ये इतने एग्जैक्ट नहीं होंगे, बट यू कैन सी दैट यू कैन, हाँ, यहाँ पे आपको जब आप सुन रहे होंगे तो साथ साथ आपको समझ आ ही जाएगी कि क्या बात हो रही है. और यहाँ पे अगर आपको कोई लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा, उमसियन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उमक्लाइडे कबीनन. सो अगर आपको यहाँ से कोई वर्ब नहीं समझ आता, वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब्स आपको समझ आने चाहिए. अगर आपको वर्ब्स समझ आ रहे हैं होगन में भी, लेजन में भी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका आंसर ठीक होगा. ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको न्यू वर्ड, न्यू वोकैबुलरी इधर से भी आप देखेंगे तो वो भी आपने करनी है याद. और इसके अलावा जब क्लास में आपको मॉडल पेपर्स करवाए जाते हैं ना,
एट द एंड कोर्स में तैयारी करवाई जाती है मॉडल पेपर्स की. सो आपने क्या करना है कि उसका भी एक एक वर्ड जो है वो आपने याद करना है. ठीक है, अगर आपको उसमें भी न्यू वोकैबुलरी मिल रही है तो वो भी आपने याद करनी है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है गालिना जोपेस. शी इज़ ऑल्सो अ टेल्क प्रूफर इन, और इसकी वीडियोज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया स्पेशली स्प्रेशन में. ठीक है, स्प्रेशन के लिए ज़रूरी है जब आपका एग्ज़ाम करीब आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल 2-3 मंथ्स रह जाएंगे, तो आपने एक्सप्रेशन के लिए अपने जो मोनोलॉग हैं वो लिख के तैयारी करनी है उनकी एक दफ़ा, और अपने टीचर से वो उनको ठीक करवा लेना, करेक्शन करवा लेनी है एक दफ़ा. ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आप गलत ना बोलें. एग्ज़ाम में ऑफकोर्स आप रट्टा नहीं लगा के जा सकते, लेकिन एक दफ़ा आपके सारे आइडियाज़ जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे. ठीक है, और आप फिर उनको प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे विदाउट एनी फेला, without any mistakes, I mean to say. Okay, then we have Auf Deutsch TV, then Study German Daily. Auf Deutsch, sorry. ठीक है, इन्होंने भी जो है वो सिमुलेशंस जो हैं वो बना के स्प्रेशन की बहुत ज़्यादा की हुई हैं. ठीक है, ऊपर ein Thema Sprechen Teil 3 ये है उसका Lösungswege diskutieren, ये भी डेटाबेस है. इसमें वैसे जितना भी मटेरियल है ना, मैंने मैक्सिमम देखा है कि डेटाबेस से ही रिलेटेड है. ठीक है, B1 का भी है लेकिन B2 का ज़्यादा नज़र आएगा आपको. ठीक है, आई थिंक ये भी B2 का. सो दिस इज़ अनदर चैनल. देन वी हैव Study German Daily. So this is Nita. She is also a German, and इनकी जो शॉर्ट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं. ठीक है, और इसने जो वीडियोस बनाई हुई है ना, बहुत थोड़ी वीडियोस हैं इनके यहाँ पे, लेकिन ये जो है ना, जिस तरह लासन वर्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लासन जो वर्ब है ना वो उससे कह लें कि मिल के बहुत सारे न्यू वर्ड्स बनते हैं. जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है काल्ट लासन, लोस लासन एंड सो ऑन ना. सो इसने एग्जांपल्स के साथ हर वर्ब को एक्सप्लेन किया हुआ है. इसकी जो सारी वीडियोस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. आई थिंक मैंने सारी नहीं देखी हुई लेकिन इसको मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ, और इसकी शॉर्ट्स भी मैं देखती रहती हूँ. देन एट द एंड वी हैव डाइन स्प्राख कोच. सो आई थिंक इनका नाम मरिया है, या आई थिंक सो, एंड शी इज़ रशियन. सो शी इज़ ऑल्सो अ रियली रियली गुड जर्मन टीचर. और इसका मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा B2 का जो मटेरियल है, तो इसका कह लें कि मिक्स्ड है. ठीक है, शॉर्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट आई मीन कि मज़े की हैं शॉर्ट्स इसकी, और आप न्यू वर्ड सीखते हैं. कभी कभी दिल नहीं भी कर रहा होता कि आप जो है वो कुछ पढ़ें बैठ के, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये शॉर्ट्स देख लें, तो ये आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ जाती रहती है. सही हो गया. नेक्स्ट वी हैव दीज लिंक्स. कॉन्जुगेटर रिवर्सो एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है. verbformen.de कॉन्जुगेशन देखने के लिए वर्ड्स की. bump.de मैंने जस्ट ऐड की थी कि अगर आपने ये जो मॉडल पेपर मैंने दिखाया है वहाँ से आप देख सकते हैं. अगर आप लिखेंगे मॉडल पेपर टेल्क B2 डेटाबेस गूगल पे तो तब भी आ जाएगा. ठीक है, लिंगवी और dic.cc मैंने आपको दिखा दिया. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच. That's all. If you have any questions or suggestions, I'm here for you, and you can leave them in comments, and I will try to reply to them as soon as possible.